प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के तीसरे अध्याय व्यायाम सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा हितकारी होता है का अग्रिम जो श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से व्यायाम जो है हमें लाभ पहुंचाता है। तो हमारा जो आज का तीसरा श्लोक है वह देखें कि श्रम कल्म पिपाशोष्ण, श्रम कल्म पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते। यह कहता है कि व्यायाम से श्रम कल्म होता है थकान, श्रम परिश्रम कह सकते हैं आप, और कल्म थकान या परिश्रम से उत्पन्न थकान भी कह सकते हैं। व्यायाम करने से श्रम कल्म थकान, पिपासा प्यास, उष्ण अर्थात गर्मी और शीत सर्दी आदि नाम आदि को सहिष्णुता सहन करने की जो हमारी क्षमता है वह उपजायते पैदा होती है। व्यायाम करने से श्रम कल्म थकान, पिपासा प्यास, उष्णता अर्थात गर्मी और शीत सर्दी आदि नाम आदि को सहिष्णुता सहन करने की जो हमारी क्षमता है वह उपजायते पैदा होती है। च अपि और भी परम अत्यधिक आरोग्यम जो है स्वास्थ्य भी। व्यायाम करने से श्रम थकान प्यास गर्मी सर्दी आदि को सहन करने की सहिष्णुता सहन करने की उपजायते शक्ति उत्पन्न होती है। चापी और भी परम आरोग्यम और परम आरोग्य भी प्राप्त होता है। इसी के साथ जो हमारा फोर्थ श्लोक है वह देखें। फोर्थ है हमारा श्लोक, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त अरयोः बलात्। मर्त्यम अर्दयन्ति अरयोः बलात्, इस प्रकार से यह 3 शब्दों की संधि करके बना शब्द है। तो इसमें कहते हैं कि तेन उस सदृशम उसके समान का अर्थात व्यायाम की बात चल रही है कि तेन सदृशम उस व्यायाम के समान। तेन उस किस, यह उस सर्वनाम है, किसके लिए है? व्यायाम के लिए। तेन सदृशम उस व्यायाम के सदृश, उस व्यायाम के समान स्थौल्या अपकर्षणम, स्थौल्या मोटापा, स्थौल्यम क्या होता है? मोटापा, और अपकर्षणम यानी दूर करने वाला। तेन सदृशम उस व्यायाम के समान, स्थौल्याम मोटापा को, अपकर्षणम दूर करने वाला, न किंचित, न यह रहा, न किंचित अस्ति कोई नहीं है। तेन सदृशम उस व्यायाम के समान, उस व्यायाम के समान, स्थौल्याम मोटापे को, अपकर्षणम कम करने वाला, दूर करने वाला, न किंचित अस्ति, न किंचित अस्ति और कोई नहीं है। अर्थात मोटापे को कम करने वाला, और दूसरा क्या है? अरयः, अरयः का अर्थ क्या होता है? शत्रु भी। अरयः शत्रु भी, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, और मर्त्यम किसे कहा गया है? मनुष्य को। मर्त्यम मनुष्य को, न बलात् अर्दयन्ति, न नहीं बलात् बलपूर्वक, अर्दयन्ति का अर्थ क्या होता है? कुचल डालते हैं। अर्थात जो व्यायाम करने वाला मर्त्यम अर्थात प्राणी होता है उसको अरयः, अरयः मतलब शत्रु भी, न नहीं, अर्दयन्ति पीड़ित करते हैं, बलात् बलपूर्वक, अर्थात शत्रु भी जो उसको बलपूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते क्योंकि वह उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक कहा है
कि तेन सदृशम उसके समान, उस किसके समान, उस व्यायाम के समान, स्थौल्यम, स्थौल्यम मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला, न नहीं है किंचित कोई भी, और अरयः यानी शत्रु भी, व्यायामिनम ऐसे व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मनुष्य को, बलात् बलपूर्वक, न नहीं अर्दयंती पीड़ित करते हैं। अब ये देखिए मर्त्यम मैं हलंत वाला था, इसमें असमाहित हो गया, अर्दयंती यह त की जो ई की मात्रा थी उसका यह बन गया, क्योंकि ती के बाद में था अरयः, यानी ई पहले हो और ए बाद में हो तो ई का यह बन जाता है। यह जो तीन संधियां हुई हैं मर्त्यम की, अर्दयंती और अरयः की, यह ध्यान रखें। मर्त्यम होता है प्राणी, अर्दयंती पीड़ित करते हैं और अरयः शत्रु। व्यायाम करने वाले प्राणी को अरयः शत्रु भी न बलात् अर्दयंती बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते। यह व्यायाम की महिमा है। अग्रिम श्लोक का अर्थ देखें। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च। जरा च बुढ़ापा भी सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रम्य आक्रमण करके, बुढ़ापा भी अचानक जो है आक्रमण करने वाला, न समाधिरोहति, समाधिरोहति सवार होता है, और आगे यहाँ है न समाधिरोहति जो है सवार नहीं होता। जरा बुढ़ापा भी और सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, एनम एनम इस पर किस पर, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर, एनम इस पर अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर, जरा बुढ़ापा भी सहसा अचानक आक्रम्य आक्रमण करके, न समाधिरोहति अचानक उस पर सवार नहीं होता। बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा सहसा अचानक, एनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर आक्रम्य आक्रमण करके, न समाधिरोहति सवार नहीं होता। और व्यायाम और अभित्रश्य का अर्थ है तल्लीन होने वाला या उस प्रकार करने वाला, अभित्रश्य लीन रहने वाला। व्यायाम में अभित्रश्य, व्यायाम में लीन रहने वाला व्यक्ति या व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मासम, जो मास है वह भी स्थिरी भवति, वह भी स्थिर या पुष्ट हो जाता है। न चयनम सहसा सहस आक्रम्य जरा समाधि होती। जरा जो बुढ़ापा है वह भी, एनम व्यायाम करने वाले, एनम इस अर्थात व्यायाम करने वाले पर सहसा अचानक आक्रम्य आक्रमण करके, न समाधि रोती उस पर सवार नहीं होता, अर्थात एकदम से जो व्यक्ति है वह बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो व्यायाम करता है और व्यायाम अभित्रश्य, और इस प्रकार व्यायाम करने में लीन जो व्यक्ति है, अभित्रश्य लीन, व्यायाम करने वाला जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है उसका मासम, मास भी स्थिरी भवति स्थिर हो जाता है, अर्थात पुष्ट हो जाता है। बुढ़ापा अचानक व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर आक्रमण करके समाधि रोती न सवार नहीं होता, और व्यायाम अभित्रश्य व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मासम, मास भी स्थिरी भवति स्थिर या पुष्ट हो जाता है, अर्थात नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति का शरीर कैसा मिलता है? स्वस्थ, दृढ़ रहता है। इसी कारण बुढ़ापा भी देर से आता है। तो आप यहाँ अच्छी प्रकार समझ गए कि बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं करता, और मांस भी जो है उसका स्थिर हो जाता है। किसका? व्यायाम आदि अभित्रश्य, व्यायाम में लीन रहने वाले का। और यहां भी आप देखें कि तेन सदृशम, उस व्यायाम के सदृश, स्थूल्याम अर्थात मोटापे को अपकर्षण करने वाला, न अस्ति किंचित, कोई और नहीं है, अर्थात वही है एक जो मोटापे को खत्म कर देता है। और अरयः शत्रु भी, बलात् बलपूर्वक, व्यायामिन मर्त्यम, व्यायाम करने वाले प्राणी को
न अर्दयन्ति, पीड़ित नहीं करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके तीसरा, चौथा और पांचवा जो श्लोक हैं वह पूर्ण हुए, और इसके जो आगे के बचे हुए श्लोक हैं वह हम नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो अध्याय चलता है ऑनलाइन वह 10 या 11-12 मिनटों का चलता है। और प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं यदि वो आप पाना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शौराण के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अंदर जाएंगे तब एक प्लेलिस्ट का आइकन आपको ऊपर मिलेगा, उसे क्लिक करें और उसके बाद जो है आप एक ही जगह पर सारे के सारे वीडियो क्रमशः पा सकते हैं, एक सीक्वेंस में पा सकते हैं। धन्यवाद।